3 दिसंबर को 5 राज्यों में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जग जाहिर हुए, जिसमें से मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा ही जोरों का झटका दिया और इस सब में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और राजस्थान की रही। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया था तीनों ही राज्यों में, लेकिन इसके बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में काफी वक्त लिया। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और आखिर में जाकर मंगलवार 12 दिसंबर को पार्टी ने भजनलाल शर्मा के रूप में नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री राजस्थान का नियुक्त किया गया, उसने कई सवाल भी खड़े किए और कहीं ना कहीं आश्चर्य में भी डाला कि केवल एक बार के विधायक को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, वो भी वसुंधरा राजे से आगे ला करके। इस सब के बाद वसुंधरा राजे शांत नजर आई, लेकिन लगातार वसुंधरा को लेकर यह आशंकाएं लगाई जा रही थी कि कहीं वे इससे नाराज होकर बीजेपी आलाकमान के खिलाफ बगावती तेवर ना दिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सवाल थे कि क्या वसुंधरा को या उनके करीबियों को अब यहाँ राजस्थान में भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और फिर जाकर के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और भजनलाल शर्मा की सरकार में 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खुश नजर नहीं आई। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में करीब 3 से 4 करीबी विधायकों को शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं इससे संदेश ये ज्यादा जरूर है कि वसुंधरा का दबदबा देखने को जरूर मिला है भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा इससे अभी भी नाखुश है। और ये सारी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ आज हमारे इस पेशकश में बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी का हम स्वागत करते हैं इस पेशकश में। अमन जी, कई सवाल उठ रहे हैं, लगातार मंत्रिमंडल के गठन से पहले भी उठ रहे थे, मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी उठ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या जिस तरह से भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 3 से 4 वसुंधरा के करीबी विधायकों को शामिल किया गया है, क्या इससे वसुंधरा संतुष्ट नहीं है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पूरे का पूरा जो राज्य सरकार है राजस्थान की उसका जिक्र किया, तो जाहिर बात है कि वो सबको समझ में आता है कि राजे वाकई में खुश नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआत से देखा जाए तो लगातार ये देखने को मिल रहा था कि भाई क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 8-10 दिन इसी को लेकर माथापच्ची चलती रही। उसके बाद क्या वो कह सकते हैं कि किसी उनके जो कह सकते हैं उनके जो लोग हैं, क्या वो अधिक जो है मंत्री पद उनके हिस्से में आएंगे, इसी को लेकर माथापच्ची चलती रही। अब जाकर ये पता चला कि उनके हिस्से 2-3 जो है जगह ही आई हैं, और ऐसे में वो नाखुश वाकई हैं, क्योंकि 22-23 लोगों का नाम निकल कर सामने आ गया। उसमें उनके हिस्से सिर्फ 3-4 सीटों या 3-4 जो मंत्री ही आए, तो वाकई ये हैरानी की बात है। क्योंकि आपको याद होगा अक्षय अच्छे से कि जब परिणाम आए उसके तुरंत बाद जब 1-2 दिन के अंदर ही जमघट लग गया वसुंधरा के घर पे, और जिस तरह से उनके तमाम सारे विधायक यानी कि 60-70 और 70 से 75 के बीच का आंकड़ा बताया गया कि उनके घरों पे लगातार चक्कर लगाते रहे। वसुंधरा भी लगातार दिल्ली आना जाना रहा उनका, और ये बता रहा था किस तरह से उनका दबदबा जो है वो राजस्थान की जो है राजनीति में है। और यही हर कोई मान के चल रहा था कि चलिए अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया गया संतुष्ट हो जाएंगी वो कि चलो किसी नए को मौका मिला है। लेकिन उनके गुट के उनके खेमे के लोगों को अगर चांस नहीं मिलेगा तो वो इससे नाराज हो जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि अभी भी उनका कोई बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या ये उनके सब्र का इम्तहान तो नहीं है जो लबालब अब भरने को है, और लबालब अगर भर गया तो सोचिए इसका अंजाम फिर क्या होने वाला है। क्या कोई सुनामी आने वाली है, क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है? तो ये कई तरह की संभावनाएं हैं जो लगातार जताई जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा का इस तरह चुप हो जाना, खामोश हो जाना, ये किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं है। इसको लेकर हर कोई बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी सिंधिया खेमे के 2-3 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जो ये बताता है कि क्या इन नेताओं को अब बीजेपी नज़रअंदाज कर रही है। क्या जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो नहीं चाहते कि इनका दबदबा ज़्यादा सरकार में हो, इसीलिए इनके जो है लोगों की संख्या मंत्रिमंडल में कम कर दी है? तो ऐसे कई सारे वजह हैं जो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल राज्य की खामोशी, राज्य की चुप्पी को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियां अब लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है जो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे पार्टी ट्रैक से अलग आ जाएं, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा की कहीं ना कहीं यहाँ फैसला वसुंधरा का अपना खुद का भी यही था कि वही मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पार्टी आला कमान इस बात से संतुष्ट नहीं था, ये नहीं चाहता था और भजन लाल शर्मा के रूप में नया मुख्यमंत्री राजस्थान को दिया। उसके बाद मंत्रिमंडल में भी वो खास तवज्जो वसुंधरा राजे या उनके करीबी विधायकों को देखने को नहीं मिली, लेकिन वसुंधरा राजे का जिक्र आ रहा है। अमन जी, लगातार सवाल कहीं बन रहे हैं, ऐसे में एक सवाल मेरा रहेगा उनके बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अब देखा जाए तो राजस्थान की सियासत से ये कहना गलत नहीं होगा कि वसुंधरा राजे अब रुखसत होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जा चुका है और उसके बाद कोई इससे छोटा पद तो वे निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं करेंगी। तो क्या वसुंधरा राजे भविष्य में अपने बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री ही बनते देखना चाहेंगी? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। देखिए जैसे हमने देखा कि जब वसुंधरा राजे दिल्ली में थी, उसके बाद लगातार खबर आने लग गई कि तमाम विधायक जो हैं वो वसुंधरा को ही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये खबर भी निकल कर सामने आई कि उनके बेटे दुष्यंत ने तमाम सारे विधायकों को एक होटल में या एक तरीके से रेस्टोरेंट कह सकते हैं कि एक जगह पर उन्होंने बंद कर दिया है और उनके माँ बाप से मिलने को नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आई, तभी दुष्यंत ज़्यादा चर्चाओं में भी आ गए कि क्या यही है मास्टरमाइंड पूरे कह सकते हैं खेल के, कि क्या वो चाहते हैं कि मेरी माँ ही यहाँ की जो मुख्यमंत्री बने। उसी बात को लेकर तमाम जो बीजेपी के आला कमान के नेता हैं वो भी राज्य को फ़ोन करने लगे कि आपने ये गलत किया है, इस तरह से आप विधायकों को बंद करके रखेंगी तो पार्टी में आपके खिलाफ गलत मैसेज जाएगा और तमाम तरह की बातें उसके बाद निकल कर सामने आने लगी। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो वाकई हर माता पिता की इच्छा होती है कि राजनीति में अगर उसका बच्चा है तो वो ज़रूर आगे जाए, और वाकई में राजे ज़रूर सोचती होंगी कि उनका बेटा जो है आने वाले वक्त में राज्य का मुख्यमंत्री बने या फिर उसको केंद्र में कोई बड़ी जो कह सकते हैं जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़े। तो बिल्कुल एक माता पिता का हमेशा से कर्तव्य होता है, और वैसे भी वसुंधरा राजे का बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया था, अकेले ही माता और पिता बनकर उन्होंने दुष्यंत की परवरिश की है। तो जाहिर बात है कि इमोशनल जो अटैचमेंट है वो उनका बहुत ज़्यादा होगा, और यही बात है कि अपनी माँ के लिए देख के दुष्यंत जो है निकल कर सामने आ गए। तमाम सारे विधायकों को उन्होंने जो है एक होटल में बंद कर दिया, और यहाँ तक खबरें आई कि वो किसी से उनको मिलने भी नहीं दे रहे थे। तो एक माँ के प्रति उनके बेटे का जो प्यार है वो किसी छुपा हुआ नहीं, और वहीं एक माँ ने भी कहीं ना कहीं ज़रूर सोचा होगा बेटे के लिए कि आने वाले दिनों में वो जो राजस्थान की राजनीति उसमें उभर कर सामने आए। हो सकता है कि इसी के बदले उन्होंने ये खामोशी चुप्पी जो है साथ रखी हो कि चलिए मेरा तो 2 बार का मुख्यमंत्री बनने का जो कह सकते हैं कि टर्म था पूरा हो गया, लेकिन मेरे बेटे को इसके बाद जो है यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आया जाए, और इसको लेकर भी शायद हो सकता है कोई डील या कोई बात आपस में हुई हो, इसी वजह से अब जो है राजे खामोश हैं। लेकिन फिलहाल उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य जरूर उसको लेकर वो चिंतित होंगी, और आने वाले दिनों में जब 2024 की बात करें तो क्या आने वाले दिनों में भी क्या उनको एक बेहतर मौका मिलेगा, क्या बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कहीं वो केंद्र के किसी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में या किसी जगह पर वो स्टैब्लिश होते हुए नजर आएंगे। ये भी देखना मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बेहद अहम होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर अहम होने वाला है। उस तरह से अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे एकमात्र नेता ऐसी नजर नहीं आती है, क्योंकि एक और जहाँ जम्मू कश्मीर में देख ली तो फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी बतौर मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाली। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव भी बतौर सीएम सूबे की कमान संभालते नजर आए। तो साथ ही साथ पड़ोसी राज्य बिहार में अब लालू प्रसाद यादव इस सपना लेकर चल रहे हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बने, और कहीं ना कहीं वही ख्वाहिश यहाँ पर वसुंधरा राजे की भी नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अमन जी ये चीज कहीं ना कहीं संभावना इसकी जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे ये भी चीज देख करके चल रही है कि 24 के लोकसभा चुनावों में जिसमें अब बेहद ही कम वक्त बचा है, उसमें अगर उनके बेटे को यहाँ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, अगर यहाँ सबसे पहले तो टिकट देना मुझे लगता है एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर होगा कि अगर उन्हें यहाँ पर टिकट मिलता है, उसके बाद जीत भी अगर वो जाते हैं, क्या उन्हें यहाँ पर बड़ा पद मिलेगा, और अगर उन्हें यहाँ पर बड़ा पद नहीं मिलता है, क्या इतने इंतजार के बाद वसुंधरा यहाँ पर बगावती तेवर अपने जो है पूरे साफ कर देगी? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे की राजनीति अगर आप देखें तो लगातार मजबूत कद रहा है। 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद फिर से वो 13 में मुख्यमंत्री बनती हैं और 2 टर्म पूरे सफलता के साथ में सरकार चलाती हैं। तो ऐसे में उनकी जो ज़मीन है राजनीति की वो कोई ऐसी ज़मीन नहीं है कि जिसको हम लोग कमज़ोर ज़मीन कह सकें। एक पुख्ता और मजबूत ज़मीन पर उन्होंने राजनीति की है, और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसीलिए 2023 के चुनाव में भी ना चाहते हुए भी उनको साथ उनको रखना पड़ा। लगातार उनके जो चेहरे पर भले इलेक्शन नहीं लड़ा गया हो, लेकिन उनको चेहरे को वो हटा नहीं पाए। तो ये कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार ये बताती हैं कि वसुंधरा राजे का जो कद है, जो उनका ऑरा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत
है और यही बात है कहने का उनके बेटे के लिए भी वो ज़रूर सोचती होंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे का एक तरीके से खुद ही अपने लेवल पे पालन पोषण किया है। अपने बेटे के लिए वो माँ और पिता दोनों की भूमिका में नज़र आई हैं। तो ये एक जज्बा होता है जो एक माँ के रूप में उन्होंने दिखाया है। और अब जबकि चूँकि उनका बेटा उनके साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में केंद्र में भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ जाए। क्योंकि परिवारवाद की बात बीजेपी करती तो ज़रूर है, लेकिन अनुराग ठाकुर उसी बीजेपी से हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के। तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जहां बीजेपी में जो परिवारवाद आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका बेटा विजय के को संभाल रहा है, उसको लेकर भी किसी से छुपी बात नहीं है, लगातार उनके ऊपर तंज भी कसे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस परंपरा को लेकर भी कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो परिवारवाद की परंपरा कांग्रेस और तमाम दीगर पार्टियों के बारे में तो बीजेपी बात करती है, लेकिन उनके यहाँ पे इस चीज़ को लेकर चीज़ें कम नहीं है। खुद राजनाथ सिंह के बेटे विधायक है, तो ऐसे में लगातार उनके यहाँ भी जो लोग हैं या जो इस्टेब्लिश शहर हैं उनके बच्चे भी राजनीति में बढ़ते हुए आगे नजर आए हैं। तो ऐसे में दुष्यंत भी हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ जाए राजस्थान के। और क्या पता उनको आने वाले चुनावों में बीजेपी एक बड़े लेवल पे लॉन्च करे, बीजेपी बड़े लेवल पे उनको जो है कह सकते हैं इस्तेमाल करती हुई वहाँ पर नजर आ जाए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अनहोनी सी बात है, क्योंकि लगातार बीजेपी में भी ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो देखने को मिलते रहे हैं। कर्नाटक में आपने देखा है कि अभी जो येदियुरप्पा के बेटे को एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। तो ये लगातार बीजेपी में चलता है। दूसरे खेमों पर बीजेपी खूब बार हमले तो करती है, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो वो चुप्पी साध लेती है। लेकिन ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बीजेपी में देखने को मिल जाते हैं। इसी के तहत मुझे लगता है कि हो सकता है दुष्यंत को भी आने वाले वक्त में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर बात निकल के यही आती है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इस इंतजार में भी है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बात से भी खामोश रही, फिर उनके करीब के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इस बात को भी कहने के वसुंधरा ने स्वीकारा है। अब देखना है क्या वसुंधरा इस ताक में बैठी है कि अगर उनके बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया को 24 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती या देती है टिकट और उसके बाद वो जीत जाते हैं, तो अगर उन्हें यहाँ पर ऊंचा और अच्छा पद नहीं मिलता है तो कहीं इससे वे बगावत न कर बैठे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।